क्या मोहब्बत में ज़िना जायज़ है? प्यारे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत को कुरान व हदीस के मुताबिक जिनसी ताल्लुकात के मुतालिक शऊर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेशुमार दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कि इन बुनियादी चीज़ों से अभी तक नाआशना हैं। दोस्तों, प्यारी बात है कि एक मरतबा एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आपने कहा कि मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? दोस्तों, ये जवाब आज सारी उम्मत मुसल्लमा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो, इन्हें इस बात का पता चले कि आखिर इस सवाल का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया। प्यारे अहबाब, दीन इस्लाम वो दीन है जिसमें रिश्ता, नाता और बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पाकीज़गी और शफाफियत पर कायम है। यही वजह है इस दीन ने अपने मानने वालों को सबसे बढ़कर इन रिश्तों से मोहब्बत करने और इनका ख्याल रखने का हुक्म दिया है, जिनसे मिलकर एक बेहतरीन घर, ख़ानदान और मुआशरा कायम होता है। शौहर और बीवी का रिश्ता, माँ और बेटे का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, दादा और पोती का रिश्ता, चचा और भतीजी का रिश्ता, मामू और भांजी का रिश्ता वगैरह वगैरह, ये अजीम रिश्ते हैं जिन्हें इस्लाम मर्द और औरत के महरम रिश्तों से ताबीद करता है। इनकी बुनियाद जायज़ और शफाफ और पाकीज़ा मोहब्बत पर कायम है। इसी तरह गैर महरम मर्द और औरत एक दूसरे के साथ अकेलापन यानी अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। मर्द और औरत के माबैन जो बीमारियां जन्म लेती हैं वो चंद वजूहात उनमें से ये हैं कि बेपर्दगी इख्तियार करना या गैर महरम के साथ खलवत इख्तियार करना, ये उसकी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो उनमें से एक है। प्यारे दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुत्तहरात यानी आपकी जो बीवियां हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में मुखातिब करते हुए फरमाया, ए अज़वाज मुत्तहरात, तुम मामूली औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो मर्दों से हस्बे ज़रूरत बात करने में नरम लहजा इख्तियार न करना। जिसके दिल में नफाक की बीमारी है, कहीं वो लालच करने लगे, और हमेशा शक व लचक से महफूज बात करना। गैर महरम का आपस में बगैर किसी सूरत के बातचीत करना हर सूरत में हराम है। प्यारे दोस्तों, चाहे कोई भी सूरत चैट या मैसेज के जरिए हो या आमने सामने हो, ये जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। इस्लाम ने हर उस चीज़ को हराम करार दिया है जो हराम की तरफ ले जाने वाली हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिना न करो, बल्कि यूं फरमाया कि जिना के करीब न जाओ। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है कि जिना के करीब न जाओ, बेशक बहुत बुरी राह है। हर वो चीज़ जो इंसान की शहवत को ज़्यादा करने का सबब बने, वो जिना का रास्ता है। ज़रूरत के बगैर औरत का अकेले घर से बाहर निकलना जायज़ नहीं है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तन्हाई कोई शख्स किसी औरत के पास ना जाए, यहाँ तक कि उसके महरम उसके पास हो। एक मरतबा एक नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दीजिए। लोग उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसे डांटने लगे और पीछे हटाने लगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के करीब बैठा तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम बिल्कुल भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी पसंद करते हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल भी नहीं पसंद करता अपनी बेटी के लिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? तो उसने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि कभी नहीं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। क्या तुम अपनी फूफी के हक में ये चीज़ पसंद करते? उसने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, नहीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने दस्ते मुबारक उसकी तरफ रख कर कि लोग भी इसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर आपने उस शख्स के लिए, उस सहाबी के लिए दुआ की कि अल्लाह इसके गुनाह मुआफ़ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि उसके बाद उस जवान ने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, कुछ अहबाब ये पूछते हैं कि क्या लड़कों और लड़कियों की दोस्ती जायज़ है? वालिदैन को धोखा देते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है? डेट पर जाने की सज़ा क्या है और इससे बचने और बच्चों को बचाने का क्या तरीका है? तो प्यारे दोस्तों, इस्लाम में बगैर निकाह किए लड़के और लड़कियों में दोस्ती का कोई तसव्वुर नहीं। अगर औरतों को गैर महरम मर्दों से बात करने की ज़रूरत पड़ जाए तो इंतहाई मोहतात अंदाज अपनाने का हुक्म दिया गया है, और उसके हवाले से जो आयत है वो मैंने आपके सामने पहले पेश कर दी, जो अज़वाज मुत्तहरात के लिए नाजिल फरमाई गई, वो तमाम मुसलमान औरतों के लिए, सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 32 और 33। तो दोस्तों, इस आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुत्तहरात को मुखातिब करके क़यामत तक आने वाली सब औरतों को तालीम दे दी है कि किसी गैर महरम मर्द से ज़रूरी बात करते वक्त नरम लहजा इख्तियार न करना,
کیونکہ جب بھی عورت مرد سے نرم لہجہ اپناتی ہے یا لچک دکھاتی ہے تو بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی اور وہ میرا حمزاد مسلمان ہو گیا. دوستو ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا عورت نامحرم کے پاس جانے سے پرہیز کرو. انصار سے ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے. یہاں صرف دیور نہیں بلکہ تمام غیر محرم رشتہ دار مثلا جیٹھ، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد وغیرہ یہ سب لوگ شامل. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے مگر اس کے ذی محرم کے ساتھ. تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں غزوہ میں لکھا گیا. تو فرمایا کہ غزوہ میں نہ جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو. لہٰذا بغیر نکاح کے لڑکوں اور لڑکیوں کا والدین سے چھپ کر ملاقاتیں کرنا عمل حرام ہے کیونکہ یہی ملاقاتیں زنا کا سبب بنتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے سد باب کے لیے اس طرح کے تمام راستوں کو روکا ہے. شاد باری تعالیٰ ہے اور تم زنا کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اسی طریقے سے دوستوں کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ویٹ ماری جاتی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ تو دوستو ہماری نظر میں اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ملاقات پر کوئی حد تو لاگو نہیں ہوتی، تاہم عدالت یا ریاست تعزیراً کوئی سزا دے سکتی ہے. یہ عدالت کی ثوابدید پر ہے کہ جتنی مناسب سمجھے سزا تجویز کر سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی زنا کے مرتکب ہو جائیں اور اس کا اعتراف کر لیں یا 4 گواہ ان کے جرم کی شہادت دیں تو ان کو حداً زنا کی سزا دی جائے گی. زنا کی حد غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنگساری کی سزا ہے. یہ سزا ریاست اور ریاستی ادارے جاری کریں گے، کوئی فرد واحد اپنے طور پر حد لاگو نہیں کر سکتا. بے راہ روی اور ایسے مسائل سے بچوں اور بچیوں کو بچانے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو چاہیے کہ بچوں کی شادی وقت پر کر دیں تاکہ وہ جائز رشتوں میں منسلک ہو کر ایسی برائیوں سے بچ سکیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس وقت مکمل طور پر یہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے بھٹکانے کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندی فلم جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جنسی خواہشات جو ہیں انہیں پیدا کرنا. پھر اس کے بعد ڈیٹنگ ایپس آج کل آ چکی ہیں لڑکیوں اور لڑکوں کو بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے، معاملات کس طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں اور کس ڈگر پر چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک پیارے دوستوں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.